हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा जो लेसन नया स्टार्ट हो चुका था, एक्सपेंशन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमें नेक्स्ट काइंड्स के क्वेश्चन करने, उनको हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/2 एंड xy is equals to 5/2, find the value of x minus y, and second part is x square minus y square, find the value of x square minus y square। हमें इन टू पार्ट्स को सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी तरीका है। जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस हम एक नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर सकें। चलिए भाई, बात करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 7/2, कितना है 7/2, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, एंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज 5/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2 हो गया। नाउ व्हाट वी फाइंड, x माइनस वाई, x minus y करना है, x minus y, how to find x minus y, we have to need find the value of x square plus y square, then after we calculate the value of x minus y। पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ x minus y की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करें। चलिए भाई, सबसे पहले करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है सिंस, हम क्या लिखेंगे, सिंस करके लिखेंगे, सिंस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, आपने कहा सर 7/2 है, 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें नहीं पता कि कितना है, तो इसे ऐसे लिखा रहने प्लस 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5/2 है, यहाँ इसको 5/2 लिखेंगे। सिंप्लीफाई करिए भाई, जहां से हो रहा है, तो यहाँ देखा हमने कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना है 5। यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, एंड व्हाट विल कम हियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 5। ट्रांसपोज द वैल्यू ऑफ 5, ट्रांसपोजिशन करेंगे इसका, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 49/4 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे 1, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 49 में क्या 49 माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आया 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना है 20 इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू निकल ली वो 29/4 इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू निकल के आई 29/4, कितनी निकल के आई 29/4 वैल्यू निकल के आई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स माइनस वाई कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम जानते हैं क्या लिखेंगे, सिंस करके लिखिएगा भाई, सिंस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, हमें इसे इस वाले पार्ट को एज रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कितनी फाइंड आउट की है 29/4 की है, तो यहाँ 29/4 हमने एज लिखा। क्या किया भाई, यहाँ से हमने जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, उस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को हमने एज लिखा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 5/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना है भाई 29/4 माइनस का 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई 29। देखो भाई इसके नीचे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 माना, एलसीएम कितना है 1 और 4 का 4 एलसीएम है, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 29 में क्या कितना है 29 माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 4 5 से 20, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बचा कितना है 9/4, कितना बचा 9/4। व्हाट इज द वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल, वी हैव टू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई।
not x minus y whole square, not the value of whole square of x minus y. We have to need to find the value of x minus y. हमें x minus y की वैल्यू निकालनी, ना कि x minus y का होल स्क्वायर. यहाँ से हमें इस स्क्वायर को हटाना होगा, तो x minus y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा 9/4 होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनली x minus y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी. यहाँ से आप स्क्वायर रूट तो लेना जानते ही होंगे. 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है तो इसलिए हमने 3 लिखा. 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है तो हमने 2 लिख दिया बाहर. x माइनस वाई की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ चुकी. बात करते हैं सेकंड पार्ट की. किस पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या गया, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. आपने कहा यस सर, भी क्या राइट लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन है 7/2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, आपने कहा सर 3/2 है, यहाँ 3/2 लिख दी. मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो 3 7 से 21 एंड 2 2 जा 4. दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. बताइए भाई, अब किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताइए. ये दोनों पार्ट्स हमारे क्या हो गए, सॉल्व हुए. बस आपको क्या करना था, सेम तरीका था. यहाँ से हमारा थोड़ा सा जो चेंज बड़ा है वो क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिला कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू. आपसे ये भी पूछा जा सकता था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आपको घबराना नहीं है, सेम इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है. समझ में आया. बताइए भाई, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. बिना हेजिटेट हुए, बिना हेजिटेशन के, बिना घबराए आप बिल्कुल पूछिए, आपको जो पूछना है. ठीक है, क्योंकि अभी क्लासेस में समझाया जा सकता है, अभी आपको बताया जा सकता है, आपके डाउट को दूर किया जा सकता है. अगर आप बाद के चक्कर में रहेंगे, हम बाद में पूछ लेंगे, तो सब चीज़ें ऐसी डिले होती जाती है और आप पूछ नहीं पाते. तो फाइनली आपको बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं क्या क्या करें, इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही. तो वो चीज़ हमें उस टाइम समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है. अगर आपको जो भी डाउट है, अगर आप अभी पूछेंगे तो वो आपका डाउट रिसेंटली हाल क्या है एकदम से ही समझ में आ जाएगा और आपका कोई डाउट नहीं रहेगा. चलिए भाई, नोट कर लीजिए फिर. Now our next question is that if a minus b is equals to 4 and a plus b is equals to 6, find the value of a square plus b square. And next question is find the value of ab. So how to be calculate? चलिए बताइए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. a माइनस बी इतना दिया, a प्लस बी दिया और हमसे ये पूछा गया है. तो आपको बताया गया था, आपको एक आइडेंटिटी बताई गई थी, अगर आपको याद है तो उस आइडेंटिटी की हेल्प से ही हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैंने कल की क्लास में जो मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी, आप सभी को वो आइडेंटिटीज याद है, 8 की 8 आइडेंटिटीज याद हैं या नहीं, बताइए जल्दी से. अगर आपको सारी 8 की 8 आइडेंटिटीज याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर यस, हम ऑल द आइडेंटिटीज आर रिमेंबर्ड यार लर्नड. ठीक है, आपको याद है. तो देखिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्या दिया गया है, तो जो भी दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे. तो हमें दिया गया है गिवन a माइनस बी इज इक्वल टू 4 है एंड a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है. हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 6 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है भाई, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 4 5 52 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा. यहाँ से इस 2 को हटाएंगे तो ट्रांसपोजिशन होगा, तो यहाँ क्या आएगा, डिवाइड में आएगा. 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आया, 26. तो फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
26। ठीक है भाई, कितना आ गया 26। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 26। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया। ये आपसे पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी हाँ आपको आ गया। ये आप तभी कैलकुलेट यानी कि आप इस वैल्यू को तभी फाइंड आउट कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इस आइडेंटिटी के बारे में पता होगा। अगर आपको इस आइडेंटिटी के बारे में पता है तभी जाकर आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या आइडेंटिटी लगेगी, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए भाई नेक्स्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है हमें, तो उसमें भी हमें एक आइडेंटिटी की जरूरत होगी। सिंस क्या जानते हैं आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। क्या होता है 4ab, होता है कि नहीं बताइए। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये वाली आइडेंटिटी याद है? अगर याद है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? आपने कहा सर ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ माइनस है, माइनस एस यूज करेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 है, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए बी हमें नहीं पता तो इसको एस लिखा। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 36 माइनस 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया एंड 4 ए बी एस रहेंगे। इनको सिंप्लीफाई करिए 0 और यहाँ से क्या बचा 20 बचा, यहाँ पर बचा कितना 4ab। यहाँ से ab की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/4 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 5, 4 5 जा 25 टाइम्स आ गया। तो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab आ गई, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ab इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ab की वैल्यू कितनी निकल के आई 5 निकल के आई और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना निकल के आया 26 निकल के आया। बताइए कर पाए आप कैलकुलेट? लेकिन आप ये चीजें तभी कैलकुलेट कर पाएंगे, इस आंसर को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको आइडेंटिटी याद होगी। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो यकीन मानिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, आप कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको आइडेंटिटीज याद होना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटीज याद करिए, याद हो जाए उनको लिख कर देखिए, राइट करिए नोटबुक में और चेक करिए कि आपने जो आइडेंटिटी लिखी है वो सारी के सारी सही हैं या नहीं। जहाँ भी जो भी मिस्टेक है उस मिस्टेक को सुधारिए, समझिए कि यहाँ ये लिखना था, दोबारा से याद करिए और फिर से लिखिए। जब आप इतनी मेहनत करेंगे तब जाके आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद होंगी। ठीक है भाई, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप्स के इसी से बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। So now our next question is, if a plus 1 upon a is equals to 6 and a does not equals to 0, find the value of a minus 1 upon a and a square minus 1 upon a square। चलिए भाई इन्हें हमें सॉल्व करना है, बड़ा आसान है करना, बस आपको याद रखना है। क्या रखना है, हमसे क्या पूछा गया a की a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू इतनी गई, a माइनस 1 अपॉन a की निकाली। सिंपल सी बात है कि आपको वही तरीका करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे सिंस करके लिखिएगा। सबसे पहले सिंस क्या दिया गया है हमें, a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आपने कहा सर होता है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर एंड प्लस का 2ab, यानी कि 2 अकेला ही आता है आप जानते हैं क्योंकि a से a कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी दी गई 6, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, प्लस का क्या आ जाएगा 2s, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस का 2। इस 2 का ट्रांसपोजिशन होगा, इस साइड आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। 36 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। देखिए भाई a2 यहाँ था, इसका हमने ट्रांसपोजिशन किया। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को जो इक्वल की दूसरी साइड था, इक्वल की साइड राइट हैंड साइड था, जब आप इसे इक्वल की दूसरी साइड ले जाते हैं तो इसके साइन में चेंजेस आते हैं। किसमें चेंज आते हैं, साइन में चेंज। अगर यहाँ कोई नंबर प्लस का है और इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ नंबर माइनस का है यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। चाहे आप यहाँ ले जाओ, किसी भी साइड ले जाएंगे तो माइनस प्लस में चेंजेस आते हैं। फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 34 आया इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। फाइनली हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई। कितनी निकल के आई भाई, तो आपको वैल्यू मिली a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 34। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई। चलिए भाई फर्स्ट पार्ट तो हमारा अभी हुआ नहीं है, हमें क्या निकालना है a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू निकालनी।
तो आपको क्या करना है, फिर से सिंस करके लिखेंगे, सिंस a माइनस 1/a, a माइनस 1/a की होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2। a माइनस 1/a का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसे ऐसे लिखा रहने देंगे। एंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, तो अकॉर्डिंग टू आंसर हमने जो वैल्यू निकाली है 34 निकाली है, एंड माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 हो रहा है भाई, कैसी बात है ये, सही चल रहा आंसर। हाँ भाई, ए प्लस का 1 का होल स्क्वायर होगा तो प्लस का ही आएगा, इसमें करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2ab, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, सही है। सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई यहाँ से, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 32। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 32 निकल के आई। आगे देखिएगा भाई क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ से 2 पावर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, √32। यही हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, आंसर। ठीक है भाई, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 1/a एंड मल्टीप्लाई बाई a माइनस 1/a। आप लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए भाई लिखिए, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आई, a प्लस 1/a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दी गई है 6। कितनी दी गई है, 6 मल्टीप्लाई बाई a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर √32। कितनी आई, √32। अब देखिए भाई यहाँ से हमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत, जैसे हमने यहाँ √32 लिखा, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करके, यानी कि स्क्वायर रूट लेने के बाद जो बच रहा है उसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसके अगर फैक्टर लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, 32 यानी कि कितना हो रहा है ये, 2 की पावर 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फाइनली हमारे पास आएगा 4√2। कितना आएगा, 4√2। तो आप यहाँ लिख लीजिए 4√2। अब देखो भाई मैंने किया कैसे, इस चीज को समझो। यहाँ लिखेंगे ऐसे 32 लिखिएगा, इसके एलसीएम लेंगे, फैक्टर करेंगे, कितना आया 16 आया, फिर से 2 से डिवाइड करो कितना आया 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 2, एंड फिर से हमने 2 से डिवाइड किया 1। यहाँ जितने भी 2 आए डिजिट्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, उन सभी में आपको स्क्वायर रूट होता है तो पेयर बनाने होते हैं, 2 नंबर। सेम नंबर को 2 बार होना, पेयर बनाना चाहिए, सेम नंबर का पेयर बने, एक पेयर बना, 2 पेयर बने, 2 पेयर बन गए तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4। इसका पेयर नहीं बना तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे रहे, तो 2 2 जा 4, 4√2 हमारा इस तरीके से आ गया। समझ में आई बात, बता दी भाई मैंने सारी बात है, जिससे कि आपको हर चीज़, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप सारी चीज़ें सीखते चलिए, और अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे पास ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24√2, दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो ये हमारे लिए दोनों आंसर को कैलकुलेट करना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाए। बस आपको ये याद रखना है कि जो आइडेंटिटीज़ हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको आइडेंटिटीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी। अगर आपको आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो यकीन मानिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को हिला भी नहीं सकते। जी हाँ, समझ में आ रही बात। ठीक है, बताइए कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए जरूर। आप पूछेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल पूछिए, आपके पूछने से ही हमें एनर्जी आती है। चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड है, बट थोड़ा सा कुछ नया है। जो नया है वो इतना अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को देख लो, कर नहीं पा रहे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपको क्वेश्चन को समझने की और उसे सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है। और अगर नहीं समझ पा रहे तो अभी भी हमारे पास बहुत सी कुछ कमी है। चलिए देखिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपका क्लास टीचर हूँगा तो मैं इसे टेस्ट में जरूर दूंगा। इसमें लिख लीजिए वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1, सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे गिवन क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए भाई क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 3a, इस 1 को हमने इस साइड ट्रांसपोजिशन कराया, ट्रांसपोजिशन कराया तो माइनस का 1 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, डिवाइडिंग, लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए बोथ साइड्स। हमने क्या किया, दोनों साइड्स को डिवाइड किया ए से, तो ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे आप ए से, माइनस 3a अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए आ जाएगा। ए से डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर की कैंसिल आउट हो जाएगी, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना है, ए अकेला बचा, माइनस का 3 बचा, यहाँ इज इक्वल टू में माइनस 1 अपॉन ए बचा। आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, ए प्लस 1 अपॉन ए, क्या पूछा गया, ये प्लस 1 अपॉन ए निकालिए। और अभी हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, ए माइनस का इसको अगर इस साइड लाएंगे तो ए प्लस 1 अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। ए को इस साइड रखो, इस माइनस की 1 अपॉन ए को हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 1 अपॉन ए हो गया कि नहीं। माइनस 3 है, इसका ट्रांसपोजिशन इस साइड होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ए प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बताइए कोई कंफ्यूजन दिख रहा है, आपने कितना आसान हो गया था, लेकिन आपको ये समझना था कि इसमें यहाँ क्या करना है, ऐसे क्या किया जाए जिससे हम ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। तो आपको याद रखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा उसे इसी तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है, कैसे कर पाएंगे आप। अब तो अगर आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बहुत ही गड़बड़ है भाई, गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये भी बड़ा आसान है। आपको जो दिया गया है सिंस करके लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सिंस। हम आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2, होता है कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल। ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 3 है, तो लिख दीजिए 3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए पता है, नहीं पता, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस का 2 ऐसे रहेगा, 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना है 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस के 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए भाई क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो इस 2 का देखो, यहाँ देखिए ये 9 था, इस 2 का ट्रांसपोजिशन करेंगे इस साइड तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन करिए बच्चा कितना, 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर। बताइए भाई कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अब आपको पता चल गया ए प्लस 1 इतना है और वो इतना है, क्या आप यहाँ से एक मैं थर्ड पार्ट ऐड कर रहा हूँ, क्या आप यहाँ से ए माइनस 1 अपॉन थर्ड पार्ट है ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा समय देता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग बताइए कि ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसको ये चीज समझ में आई, यानी कि वो अच्छे से समझ चुका है कि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने, यानी कि एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन बनाता है तो आप उस नए क्वेश्चन को सॉल्व करने यानी कि उसे टैकल करने में आप कैपेबल हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा हम ये समझेंगे कि वो स्टूडेंट्स क्या करने, वो अगर कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो वो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भाई बताइए जरा, हम भी देखें किसमें है कितना दम।
आ गया आंसर? इतने में तो आ जाना चाहिए, और क्या। कम समय मिला, ये भी कम समय मिला। हाँ तो वही, इतने में तो आंसर लोग करके निकल जाएंगे, आप अभी सोच ही रहे हो कि क्या सारे स्टेप करना है। करिए करिए, थोड़ा जल्दी करिए, ट्राई करिए भाई। आप लोग पता है, यकीन मानिए, अगर आप अभी से एक्टिव होके बैठिए और सारी चीज़ें करते चलिए, तब जाके आप ये समझेंगे एनुअल टाइम्स में, एनुअल एग्जाम के टाइम में आप भी कहेंगे सर बस पेपर आने दो, कब है, हम तो करने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें तो सब आता है। ऐसा मैथ्स बनाइए अपनी, ऐसी मैथ्स बनाइए, पॉजिटिविटी आ जाए कि हाँ सर अब हम रेडी हैं मैथ्स का टेस्ट पेपर देने के लिए। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। चलिए भाई मैं बताता हूँ आपको, जिनको आ गया है अच्छी बात, जिन्हें नहीं आया आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हमें a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है आपको, सिंस हमें पता है a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस के क्या होता है 2, -2 होता है। चलिए a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर कितना है, तो हमें तो पता नहीं है, सो इसे एज इट इज लिखा रहने दीजिए आप, इज इक्वल टू यहाँ क्या ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस का 2, तो यहाँ क्या होगा ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5। यहाँ से ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से रूट 2 हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से रूट 5 हो जाएगी। बस इतना सा करना, तो कितना सा समय लगा, आप लोग इतने से टाइम में कर नहीं पाए हैं, ऐसे करोगे पेपर में, जल्दी क्या करो, इतने मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगना था इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने में, आप लोग 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। चलिए भाई ये हो गया है, अब बाकी हमारे इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन बचते हैं। चलिए कुछ स्टेटमेंट से बेस्ड क्वेश्चन है उनके बारे में और बात करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और बाकी हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ ने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे इसमें बनते हैं, तो एक बार इनको भी करके देख लेते हैं कैसे एक क्वेश्चन बनेगी। लिखा है द नंबर x इज 2 मोर देन द नंबर y, ध्यान से सुनिएगा, कहा गया द नंबर x इज 2 मोर देन द नंबर y, मोर देन द y से ज्यादा, यानी कि जो x है हमारा वो क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, एंड y इज स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y, यानी कि जो x का स्क्वायर है एंड y का स्क्वायर, उन दोनों का सम कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 34। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x एंड y का प्रोडक्ट निकालिए, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है x y की वैल्यू। समझ में आई बात, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो चीज हमें दी गई उसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, यानी कि जो चीज हमें गिवन है उसको मेंशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या गिवन, क्या क्या गिवन है इसको समझना है। गिवन क्या दिया गया है, x इज मोर देन द नंबर y, तो यहां से पहले क्या है, x इज 2 more than x is 2 more than y, that means x minus y is equals to 2। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस बाई इज इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना है 2 के। चलो भाई ये एंड क्या लिखा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया 34, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई। बताओ भाई क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से एक्स माइनस वाई का वैल्यू दी गई है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, आपसे पूछा गया एक्स वाई, क्या आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो, बताइए बताइए भाई, क्या आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं तो बताइए कैसे। हाँ अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए बड़ा आसान है, आपको सिंपली क्या करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है।
क्या कर देना, आप यहाँ पे मेंशन करिए देयरफॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस बाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, x सिंस देयरफॉर x माइनस बाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बाई एंड प्लस में वाई स्क्वायर। x माइनस बाई की वैल्यू कितनी दी गई, 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 34 माइनस का 2x बाई 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 34 माइनस का 2x बाई। देखो भाई इसके साथ माइनस लगा है तो आपके पास चॉइस है, या तो आप माइनस के 2x बाई को इससे ट्रांसपोज कर दीजिए या आप 34 को इससे ट्रांसपोज करें। बताइए किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग बताइए, माइनस के 2x बाई को इससे ट्रांसपोज करें कि इसी नंबर को, इस नंबर को करें, माइनस का इसको कर लेते हैं, माइनस का 2x बाई इस साइड ट्रांसपोज किया हमने तो प्लस का 2x बाई हो गया इज इक्वल टू में बचा कितना है 34। इस 4 को भी हमने उस साइड ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ प्लस का था, इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया। फाइनली देखिए क्या बचा, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2x बाई इज इक्वल 34 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 30 बचा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बाई इज इक्वल टू 30 और यहाँ पर में क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 15 2 जा 30, x बाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, देखेंगे hence the product of x and y, hence the product of x and y is 15, that is the answer of this question. Okay, is that clear everyone? तो ये था हमारा क्वेश्चन, इस तरीके से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बताइए क्या अभी आपको कोई डाउट है, अगर है तो पूछिए और बताइए, और अगर डाउट्स नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है क्या डाउट इसमें भाई किसी को नहीं है ना। चलिए तो ये था ही हमारी इस तरीके के क्वेश्चन बेस्ड बनते हैं। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट आगे के आइडेंटिटीज जो है हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो रही है उससे रिलेटेड हमें कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए भाई लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग भी साथ में। नेक्स्ट फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी आज की क्लास की क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या आता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं या आप इसे और क्या लिख सकते हैं वो देखिए, a क्यूब को a क्यूब लिखा लेने दीजिए, b क्यूब एस्टेज रहने दीजिए, 3ab का मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab का a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3a और a का मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b, यानी कि क्या है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 का मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट में करेंगे 3 का 3 रहेगा, a का a रहेगा, b और b का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यानी कि आप सेम आइडेंटिटी को a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ab a प्लस b ब्रैकेट में a प्लस b आ गया, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा आप और क्या लिख सकते हैं, आप इसे a भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चॉइस इज योर कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है वो इसी से बेस्ड है, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है वो देखिए, a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस b। समझ में आई बात, क्या लिखा a माइनस b का होल क्यूब, एक क्यूब बना है भाई, एट मत समझिएगा, क्या बना है क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b ब्रैकेट के अंदर। देखिए भाई अब आप इसे और भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो देखिए, a क्यूब एस्टिस रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का और 3ab का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर
माइनस का मल्टीप्लाई होगा -3 का 3 रहेगा, ए और ए का मल्टीप्लाई होगा, सेम वेरिएबल है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज, 2 हो गई, बी ऐसे जाएगा तो माइनस का 3 भी, माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया प्लस हो गया, 3 एस्टेज रहेगा, ए का ए एस्टेज रहेगा, बी और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो गया बी स्क्वायर, तो फाइनली क्या बन गई ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बन गई आइडेंटिटी। बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, आइडेंटिटी हो गई, बराबर है, समझ में आ रही बात। चलिए अब इसी से हमारा एक बनता है फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, जैसे अगर हम बात करें थर्ड आइडेंटिटी की, ए प्लस 1/a का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर होता है ए का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3a इंटू बी एंड ए प्लस 1/a। यहां से देखिए भाई ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं, कैंसिल आउट हो रहा है, हो गए, तो हमारे पास बचा कितना है, यहाँ लिखेंगे थोड़ा अच्छे से, a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, a क्यूब एस्टेज रहेगा प्लस 1/a क्यूब एस्टेज रहेगा प्लस यहाँ बचा कितना ओनली 3, क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा है a प्लस 1/a, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी हो गई a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3a प्लस 1/a, तो ये हमारी क्या हो गई एक और नई आइडेंटिटी बन चुकी है। बताओ भाई किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन, एक बात याद रखिए भाई, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। a माइनस 1/a का होल क्यूब, नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी भी हमारी इसी पैटर्न पे बेस्ड है, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, क्या लिखा हमने a माइनस 1/a का होल क्यूब, क्या होगा इसको देखिए भाई, सेम बस यहाँ पे क्या आया, यहाँ प्लस आ रहे थे इसमें माइनस आ जाएंगे, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। देखो भाई क्या होगा a क्यूब, अगर आप इसी आइडेंटिटी को भी याद रखिए, a की जगह a रखिए, b की जगह 1/a रखिए, आंसर आता जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो भाई a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस 1/a आ जाएगा। चलो भाई यहां से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो फिर बचा क्या है हमारे पास a माइनस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू, बचा कितना है यहाँ पे a क्यूब माइनस 1/a का होल क्यूब माइनस कितना आया 3 ब्रैकेट में a माइनस 1/a, तो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या हो गई a माइनस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, आपने कहा सर a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a माइनस 1/a। बताइए भाई इन चार आइडेंटिटीज में हमने इनको सीखा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको हो सकता है इनमें से किसी भी चीज़ की वैल्यू दी रही होगी या इन दोनों की वैल्यू दी रही होगी, आपसे ये वैल्यू पूछी जा सकती है, और भी इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। जैसे देखो भाई यहाँ ये आइडेंटिटी लिखिए, इन्हीं आइडेंटिटी से और क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ देखेंगे क्या आइडेंटिटी बनी, यहाँ देखिए थोड़ा समझिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी में हमसे किस तरीके का और पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हमें क्या होगा, हमें a प्लस बी की वैल्यू दी रही होगी, a प्लस बी की और ab की वैल्यू दी जाएगी, हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की भी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो अगर हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी जाएगी तो किस तरीके से पूछी जाएगी, तो फिफ्थ नंबर लिखिएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा माइनस ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से जाएगा, देखो भाई ये पूरा पार्ट यहाँ से जाएगा, साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ अभी ये प्लस का है,
यहाँ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा, यानी कि इसके साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3ab, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। समझ में आई बात, कैसी आई ये आइडेंटिटी, एक बार फिर से देखते हैं भाई, डिस्कस कर लेते, कोई बात नहीं, समझ चाहे इतनी बार लीजिए लेकिन समझ में आना चाहिए, बस ये बात रखिए। आप पूछिए, लेकिन पूछिए और उस चीज़ को समझिए और आपको आनी चाहिए, तब आपका पूछना सक्सेसफुल है, वरना पूछ रहा है समझ नहीं रहे, सीख नहीं रहे, याद नहीं हो रही, तो फिर सब बेकार है पूछना। चलिए a प्लस बी का होल, ए क्यू प्लस बी क्यू की अगर वैल्यू पूछ जाएगी तो आपको याद रखना है a प्लस बी का होल क्यूब -3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। चलो भाई, एक आइडेंटिटी यहाँ से बन गई। दूसरी आइडेंटिटी जो बनती हमारी इस वाले पार्ट से बनती, यानी कि अभी आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू पूछेंगे, अब आपसे पूछेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई क्या बनेगी, सिक्स वाली आइडेंटिटी, सिक्स ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल, देखो भाई ये, तो ये वाला पार्ट तो इस साइड एस के रहेगा, तो यानी कि हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब, माइनस आएगा कि प्लस, वो देखिए इस वाले पार्ट को जब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कराएंगे, क्या कराएंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, इस वाले पार्ट का ट्रांसपोजिशन करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, माइनस का 3 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं, माइनस से तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ क्या है, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी बनकर हमारे सामने आ गई। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, सेम आइडेंटिटी हमारी एक आइडेंटिटी यहाँ से बनेगी, एक आइडेंटिटी यहाँ से बनेगी। तो चलिए बात करते हैं 7th नंबर की आइडेंटिटी की, कि 7th आइडेंटिटी क्या बनेगी। देखो भाई, यहाँ से हमसे पूछा जाएगा ए क्यू प्लस 1/a क्यू की वैल्यू, तो ये वाला पार्ट हमारा सारा इस साइड आ जाएगा, तो बचेगा क्या, तो वो देखिए भाई, ए क्यू प्लस 1/a का क्यूब इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू एस रहेगी, प्लस वाले से निकाल रहे हैं अपन, हाँ ये वाली वैल्यू एस रहेगी, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, ए प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस प्लस का 3a प्लस बी उस साइड जाएगा, तो क्या किसका हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, तो -3 ब्रैकेट में a प्लस 1/a हो जाएगा। 7th आइडेंटिटी हुई। नेक्स्ट 8th वाली आइडेंटिटी करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा भाई, अगर ए क्यू माइनस 1/a क्यू की वैल्यू पूछेगी, तो इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ट्रांसपोज करके साइड लेंगे, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो बस यहाँ क्या करते हैं ना, माइनस का प्लस आ जाएगा, और यहाँ किसकी बात चल रही, माइनस की, तो यहाँ भी सभी जगह माइनस माइनस आ जाएगा। तो देखो भाई क्या लिख रहे हैं, ए क्यू माइनस 1/a का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3a माइनस 1/a। ये 8 आइडेंटिटी हमारी फिर से हो गई। कितनी आइडेंटिटीज हो गई, 8। अब आपको ये नेक्स्ट 8 आइडेंटिटीज फिर से याद करनी है, ठीक है। आप कह रहे होगे सर बातों ही बातों में आप 16 आइडेंटिटी याद करवाने की बात कर रहे, करने की 8 आइडेंटिटीज तो वो हो चुकी थी, यहाँ ये आइडेंटिटीज हैं, 8 आइडेंटिटीज और हो गई, तो पिछली वाली 8 और नेक्स्ट ए वाली 8, टोटल 16 आइडेंटिटीज, यानी कि अभी तक में आप 16 फॉर्मूले 16 फॉर्मूले याद कर चुके होंगे, करने हैं आपको। ये जब याद हो जाएंगे तो आप 16 रूल्स याद कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आइडेंटिटीज। अब बताइए, क्या आप इन आइडेंटिटीज को याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपको याद करनी ही होगी। अगर आप ये आइडेंटिटीज याद नहीं करते तो यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में अपने मार्क्स ऑटोमेटिकली कम कर रहे हैं, और वही स्टूडेंट याद नहीं करेंगे जिन्हें चाहिए कि नहीं सर हमें तो नंबर ही नहीं चाहिए ये वाले, तो कोई बात नहीं, आप छोड़िए, आपकी मर्जी है। और जो चाहते हैं कि नहीं सर हमें यहाँ से नंबर मिलने चाहिए, तो वो सभी स्टूडेंट्स इन 8 आइडेंटिटीज को याद करके आएंगे। कल आपको इन 8 आइडेंटिटीज को याद करके आना है, और हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे, और सभी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।
साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो इच्छुक हैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ने के लिए 6 to 12th क्लास तक के लिए, तो आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 6390051854 पर। आप कॉल या व्हाट्सअप करके आप ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, लेकिन आइडेंटिटीज याद करके जरूर आइएगा।